Hello bachcho, let's see the question says if 1 upon n and 1 upon m be the mth and nth term respectively, then show that the sum of mn terms is 1 upon 2 into mn plus 1। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट, sum of first n terms of an AP। देखिए क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पर हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। एंड जनरल टर्म ऑफ एन एपी का देखो जनरल टर्म हमारा क्या होता है कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि mnth टर्म क्या है, mnth टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन n। देखो mnth टर्म क्या है, 1 अपॉन n, और nth टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन m। तो इसके रिगार्डिंग देखो mnth टर्म यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और nth टर्म क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन m इंटू n। देखो m माइनस n से m माइनस n कैंसिल आउट हो, तो डी यहाँ से कितना मिला, डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m इंटू n। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n। तो हमें d की जगह देखो क्या पुट करना है, 1 अपॉन m इंटू n। तो यहाँ से कितना मिलेगा, a प्लस m माइनस 1 अपॉन m इंटू n इज इक्वल टू 1 अपॉन n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m इंटू n इज इक्वल टू 1 अपॉन n। 1 अपॉन n से 1 अपॉन n कैंसिल आउट हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन m इंटू n। देखो a भी हमें यहाँ से क्या मिला, 1 अपॉन m इंटू n, और d भी हमने क्या फाइंड आउट किया था, 1 अपॉन m इंटू n। हमें देखो यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना था, देन शो दैट द सम ऑफ द mn टर्म इज 1 अपॉन 2 इंटू mn प्लस 1। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, सम ऑफ mn टर्म्स इज इक्वल टू mn अपॉन 2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे mn अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए हमारा क्या बना है, 1 अपॉन m इंटू n प्लस mn माइनस 1 इंटू, और डी की वैल्यू हमारी क्या है, 1 अपॉन m इंटू n। देखो 1 अपॉन m इंटू n कॉमन लेंगे पूरे से, तो यहाँ से क्या बनेगा, m इंटू n अपॉन 2 इंटू m इंटू n। तो अंदर क्या मिलेगा, 2 प्लस mn माइनस 1। देखो mn से mn कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 इंटू mn प्लस 1। और यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। So we have proved this question using the concept the sum of the first n term of an AP Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, and the general term of an AP is given by
a plus n minus 1 into d. Hope you understood it well. Best of luck.